Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स के बारे में थोड़ी सी इस्तेलाहात को पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था किस तरह से सुपरपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल जो हमारा है वो किस तरह से वेव्स को इकट्ठा करता है, जमा करता है और उनकी फ्रीक्वेंसी को आपस में मिलाता है, मीट करवाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बारे में आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बच्चों आ सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअली भी आप लोगों का यहाँ से एडअप होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सकें। बच्चों वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि इसमें जितने भी होने वाले क्वेश्चन हैं कंसेप्चुअली और आप लोगों के जो एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं वो आपको क्लियर हो सके। गेट इट? तो बच्चों इंटरफेरेंस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में ये चीज डिस्कस की थी कि किस तरह से दो वेव्स एक ही सिमत में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन है, सेम प्लेन है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो भी फिक्स सेम, यानी हर लिहाज से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपस में मीटअप कर रही थी। उस चीज को हम लोगों ने बच्चों इंटरफेरेंस का नाम दिया था। अगर इसी तरह से हम लोग इसकी काइंड्स देखें इंटरफेरेंस की तो वो दो हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव में क्या है, डिस्ट्रक्टिव में क्या है, ये आपको शार्प क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है। हाउ कुड यू एलोबरेट और ब्रीफली एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? बच्चे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें जो वेव्स होती है वो इनहेंस हो जाती है। हम लोग साउंड वेव्स के बारे में यहाँ पर मुतलका टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास साउंड वेव्स है और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मुजाहरा कर रही है, फिनोमिना शो कर रही है, तो उसमें जो ऑडियो जनरेटर सिग्नल्स होंगे वो भर जाएंगे, इनहेंस हो जाएंगे, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव में ये होगा कि वो इनहेंस होने की बजाय कम हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ जाएगा। आगे हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिएगा आपके पास यहाँ पर दो किस्म की पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक तो आपके पास सिंपली और दूसरे आपके पास थोड़ी सी मौजूद है। तो देखिए पहले मैं आपको इंटरफेरेंस के बारे में बता देता हूँ। सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज and traveling in the same direction result in a phenomena called the interference। किसी भी दो वेव्स के सुपरपोजिशन मतलब जमा करने से आपके पास एक सिंगल वेव इस तरह से आए कि उसका जो साउंड लेवल वो भी सेम हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो भी सेम, उसका फेज चेंज वो भी सेम और साथ ही उसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो सफर कर रही है वो भी क्या सेम हो। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वेव को हम लोग बच्चों इंटरफेरेंस का नाम देंगे। इंटरफेरेंस की दो काइंड्स है जो मैंने अभी अभी आपको बताई। एक को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ओके, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें दो वेव्स जब आपस में मीटअप करती हैं तो वो इनहेंस हो जाती हैं। इफ द टू वेव्स इनहेंस द इफेक्ट ऑफ द ईच अदर आफ्टर सुपरपोज, मिलने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इफ टू वेव्स कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर आफ्टर सुपरपोज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब दो वेव्स आपस में मिलेंगी और वो एक दूसरे की इफेक्ट को खत्म कर देंगी तो बच्चों को क्या कहलाएगा, वो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। तस्वीर की मदद से मैं आपको लोगों को कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज दैट आपके पास हैं दो सोर्स। क्या है? दो सोर्स, या आप लोग ऑडियो सिग्नल वाले सोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो सोर्स हैं। एक आपके पास ऑडियो जनरेटर एम्पलीफायर है, सॉरी ऑडियो जनरेटर डिवाइस है एजी, जो क्या करेगी, पावर एम्पलीफायर की मदद से उस सिग्नल्स को गेट करेगी। अब देखें दो लाउड स्पीकर आप लोगों के फिक्स फ्रीक्वेंसी वाले हैं। कितने स्पीकर्स हैं? टू लाउड स्पीकर्स हैं आपके, फिक्स फ्रीक्वेंसी है इनकी। और बच्चों जो इनका सोर्स है, इनको हम लोगों ने सोर्स S1 और S1 से शो किया हुआ है, तो इनको हम लोगों ने CRO से कनेक्ट किया हुआ है।
क्या किया हुआ है, सीआरओ को कनेक्ट किया हुआ है। सीआरओ को कनेक्ट किया हुआ है तो हम हमारे पास दो किस्म के फिनोमिना होंगे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा, एक डिस्ट्रक्टिव। वो कब और किस तरह से, सीआरओ की स्क्रीन, सीआरओ है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो के मोशन को, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो साउंड वेव्स की लहरें हैं, वेव्स हैं, उनको स्क्रीन पर एज अ पिक्चर डायग्राम यानी ग्राफ की शक्ल में वो शो करेगी। और कब आपके पास कोई सिग्नल वहां पर सुपरपोज होगा उसके बारे में भी यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखें दो सोर्स हैं, सोर्स S1 से जो आपके पास पावर एम्पलीफाई की जा रही है, आइडियो जनरेटर से वो सिग्नल गेट कर रहा है, पावर सोर्स से दो सोर्स है उसके पास। एक सोर्स है जो आपको फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेंगे आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। यहां से ये जब सिग्नल पावर एम्पलीफाई करना करे, ऑडियो से लेकर पावर एम्पलीफाई में आएगा और वहां से जब सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, इनहेंस करेगा या उसको कैंसिल करेगा, उसका ये देखें, अगर ये देखें जो ग्रीन लाइन है आपकी, ये आके इस पॉइंट पर मीटअप कर रही है, क्या है, इस पॉइंट पर, इसको हम लोग P1 का नाम दे देते हैं। ये असल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है, ठीक है। ये देखें जो डॉटेड लाइंस आपके पास लगी हुई है ना, ये देखो P2 और P4, ये जो डॉटेड लाइंस, ये देखें डॉटेड लाइंस का हिस्सा ऊपर वाला है और जो आपके पास सिंगल लाइन है बिल्कुल विदाउट एनी डॉट्स, वो सेकंड वाली है। समझ लेके ये जो ब्लैक वाली मार्कर से मैंने निशान लगाए हैं ना, यहाँ से जो वेव्स पावर एम्पलीफाई जनरेट कर रहे हैं वो यहाँ से एम्पलीफाई होके जनरेट हो जाएंगे सोर्स 2 तक। तो यहाँ पर जो मीटअप होगा वो आपके पास कौन सा होगा, वो डिस्ट्रक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ये देखें यहाँ पर ये दोनों मिलेंगी, मिलने के साथ ये देखें एक ये वाला हिस्सा और इसका ये डॉटेड वाला और विदाउट डॉटेड वाला, ये आपस में मिलेंगी, एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देंगी, लिहाजा स्क्रीन के ऊपर किसी भी किस्म का सिग्नल शो नहीं होगा। मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है, क्या है, आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो रहा है। उसके नतीजे में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो रहा है तो आपके पास जो स्क्रीन के ऊपर ग्राफ बनेगा ना, उसमें वेव्स कुछ इस तरह से चलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास जो इंटरफेरेंस है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। सीआरओ के ऊपर इस तरह से वहां पर साइनोसॉइडल ग्राफ बनता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव, अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव है तो उसके नतीजे में यहाँ पर कोई भी ग्राफ शो नहीं होगा, मतलब किसी भी किस्म की कोई भी वेव यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वहां से हमें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर जो शो होने वाला ग्राफ है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या। अंडरस्टूड है। नीचे कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने ग्राफ बनाया, वो भी थोड़ा सा समझ ले, मैं आपको समझाता हूँ क्या है उसमें। उसमें ये चीज बयान की गई है किस तरह से लाइंस का कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली आपस में मीटअप हो रहा है, कंस्ट्रक्टिवली या फिर डिस्ट्रक्टिवली आपस में मीटअप हो रहा है, इसको किस तरह से हम लोगों ने देखना है। ये देखें फॉर एग्जाम्पल जो सोर्स 1 है, इसमें से एक वे आपके पास कंस्ट्रक्टिव की है और दूसरी वेव्स आपके पास डिस्ट्रक्टिव की है। उस हिसाब से मैंने इनको दो कलर से मर्ज कर दिया है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली सोर्स बन रहा है, आपके पहले सोर्स से ये वेव बन रही है, दूसरी तीसरी इसी तरह से ये सारी वेव्स बन रही है। अब उसी लिहाज से जब सोर्स 2 से हमारे पास वेव्स बनेगी, उन वेव्स का जो मीटअप यहाँ पर होगा, देखें यहाँ पर काफी जगहों पर आपके पास फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पर ये डॉटेड लाइन विद सिंगल लाइन से कनेक्ट हुई है और इसी तरह यहाँ पर ये देखें बिल्कुल सिंगल, ये डॉटेड लाइंस है ब्लैक वाली और जो ग्रीन वाली है ये आपके पास सेम बिल्कुल परफेक्टली लाइंस हैं। जो डॉटेड लाइंस हैं इनको आप लोग कह सकते हैं ये डिस्ट्रक्टिव की हैं और जो आपके पास सिंगल लाइन है ग्रीन वाली वो आप लोग कह सकते हैं कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव है। जब ये देखें इधर ये वाला जो पॉइंट है ना P1 का, यहां पर देखें आपके पास एट द सेम टाइम सिर्फ और सिर्फ एक जैसी लाइंस मीटअप कर रही है, मतलब वो कंस्ट्रक्टिव है। क्या है, कंस्ट्रक्टिव। जब आप लोग इस ग्राफ से ये रिजल्ट निकाल लें जहां पर एक जैसी ही लाइंस मीटअप करेंगी बच्चों, वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जहां पर दो कलर्स आपस में मर्ज करेंगे, इस सारे ग्राफ में यहां से बच्चों इस हिस्से में, अगर इस हिस्से में जहां जहां पर आपके पास एक जैसी लाइंस
कनेक्ट हो रही है, मर्ज हो रही है या आपस में मीटअप कर रही है बच्चे, वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन जहां पर ये दोनों कलर्स आपस में मर्ज करेंगे, डिफरेंट कलर्स, ये देखें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जब ये वाले हिस्से आपस में, ये देखें ये ग्रीन ग्रीन से टच हो रहा है, यहाँ पर जो आपके पास फिनोमिना होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा क्योंकि सेम सिग्नल है, इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फेज डिफरेंस भी सेम है और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो जाएगी इस तरह से। तो लिहाजा आपके पास ये क्या कहलाएंगे, ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएंगे। तो P1, P3 और P5 वाला जो इंटरफेरेंस फिनोमिना होगा वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव, और जो P2 और P4 वाला फिनोमिना होगा वो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। The microphone is placed at the various points in the front of the loudspeakers. Loudspeakers के सामने जो दो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए थे, सोर्स S1 और S2, वो रखे हुए हैं। इनके जो पॉइंट्स है P1, P3 और लार्ज सिग्नल इज सीन ऑन द CRO। CRO पर जो मेजॉरिटी के हिसाब से हमारे पास सिग्नल शो हो रहे हैं यहाँ पर CRO के ऊपर, वो P1, P3 और P5 के हैं। मतलब ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हैं क्योंकि ये एक जैसी लाइंस आपस में मीटअप कर रही हैं। At these points compression meets with the compression। कंप्रेशन क्या है, हम लोगों ने स्लिंकी के छल्लों को देखा था, जहां पर करीब करीब छल्ले थे उसके, वो एक जैसा जगह पर मिल रहे हैं तो वो आपके पास कंप्रेशन, जहां पर वो एक दूसरे से दूर थे वो क्या था, आपका रेयरफैक्शन था। At these points displacement are added up and a large result displacement is produced। तो उसी हिसाब से क्या हुआ था, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स है वो डिस्ट्रक्टिव पर मीटअप कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर है वो कंस्ट्रक्टिव पर, और CRO पर उस तरह से वहां पर वैल्यू शो हो रही है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस एट P1 बिटवीन द टू पॉइंट्स हमारे पास क्या होगा, डेल्टा S1 पाथ P1 पर है, S2 P1 ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डेल्टा S S2 माइनस S1, लेकिन पाथ कौन सा हमारा, सिंगल P1, और P1 पर मूव कर रहे हैं ना हम लोग। आपके पास पाथ P1 है, P1 के ऊपर जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा P1 पर 1/2 के हिसाब से है, 1/2 और 1/2, जब इनको हम लोग माइनस करेंगे आपके पास लैम्डा का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव का इंटरफेरेंस का पहले प्रोसीजर चलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोगों ने उसके हाफ इंटीग्रल को देखा है, हाफ इंटीग्रल को किस तरह से डिस्प्लेस करेंगे, और एट द लास्ट हमारे पास लैम्डा का आंसर आया। अब उसकी कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप लोगों ने इस कंडीशन को देखा है कि जब दो वेव्स आपस में मीट करेंगी तो और वो एक ही किस्म का करैक्टर शो करेंगी तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। व्हेन द पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल आ जाएगा, जिसमें वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये उसका फेज डिफरेंस होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव्स आर एडेड अप। तो दो जो वेव्स का डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह से, ये देखिए आपके पास एक ये वेव है और एक आपके पास ये वेव है, तो इन दोनों को आप लोग कलेक्टिवली इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास आ जाएगा when two waves of the wavelength displacement of the two waves are added up, उनको हम लोग ऐड करेंगे, उस लिहाज से जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला बनेगा बच्चों, वो बनेगा डेल्टा S इज इक्वल टू n लैम्डा। एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है व्हाट इज द integral part of the constructive interference, or how can you show that or say that constructive interference is that। तो बच्चे आपको फार्मूला आता होगा तो आप लोग वहां पर उसको सही आंसर चूज कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, 0 + 1 इनकी ये वैल्यू हो सकती है। दूसरे नंबर पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने ये चीज देखी थी जिसमें दो मुख्तलिफ लाइंस आपस में मीटअप कर रही हैं और उनको हम लोग ऐड कर तो रहे हैं, लेकिन ऐड करने से क्या हो रहा है, उसका आंसर 0 आ रहा है। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, शायद आप लोगों के ज़हन में हो, हम लोगों ने ये चीज देखी थी y1 माइनस y1 और ये कैंसिल तो इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में, सुपरपोजिशन वाले लेक्चर में किया था कि जब दो वेव्स सेम लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में है
तो जब उनका इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, वो 0। तो इस तरह से क्या होगा, एट पॉइंट P2 एंड P4 नो सिग्नल इज फाउंड ऑन CRO। ये देखें, ये चीज मैंने बताई थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कि वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो वहां पर किसी भी किस्म का रिजल्ट शो नहीं होगा, वेव शो नहीं होगी, तो लिहाजा उसका जो रिजल्ट होगा वो 0। दीज पॉइंट्स कंप्रेशन मीट्स विद द रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था, जो जहां पर स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं ना, उसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। इस तरह से भी आप समझ, जहां पर स्प्रिंग या स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे से दूर होते हैं उसको रियर फ्रैक्शन कहते हैं। कहते हैं जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलेंगे तो फिर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। 0 रिजल्ट के लिए फिर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसका पाथ डिफरेंस। इसके पाथ डिफरेंस को देखते हैं, द पाथ डिफरेंस एट P2 के ऊपर देखें, डिस्टेंस हमारे पास वही है, चेंज इन डिस्टेंस S2 माइनस S1, पाथ का सिर्फ फर्क आएगा। P2 पाथ यानी इसका 4 है लैम्डा, और यहाँ पर जो आपके पास S1 है इसका इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे 3 × 1/2 लैम्डा। हम लोगों ने इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल में फर्क करना है। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है उसमें जो इंटीग्रल पार्ट होता है जस्ट वन इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, और जो आपके पास डिस्ट्रक्टिव उसमें हाफ इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ये देखें यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 1/2 लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इसका पॉइंट P4 के ऊपर देखेंगे तो वहां पर भी सेम उसी तरह जाएगा। ये देखें S2P4 माइनस S1 P4 S2P4 यानी इस दफा 3 1/2। क्यों बच्चों, ये जो आपके पास चीज आ रही है ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखें, पहला जो इंटरफेरेंस यानी पाथ होगा उसका लैम्डा, दूसरे में हाफ आ जाएगा, फिर तीसरे में लैम्डा, चौथे में हाफ आ जाएगा, इस तरह से। तो यहां पर देखें आपके पास P4 इसका हाफ लैम्डा आ गया, क्या आ गया, हाफ लैम्डा। अब दूसरे में क्या हो गया, जो इसका तीसरा पॉइंट आया इस हिसाब से S1, ये देखें S1 है, यहाँ पर पाथ P4 वाला है, 4 आ गया, S1 पाथ क्या है आपका लैम्डा, जो अभी अभी मैंने बताया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर फिर इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से कंट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद है बच्चे आप लोगों की कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से आपकी कंडीशन क्या हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होता है कि जब दोनों पार्ट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो वहां पर जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो हाफ रह जाता है। क्या रह जाता है, हाफ। तो उसको हम लोग हाफली मेंशन करेंगे, क्योंकि हाफ तो कैंसिल और हाफ बाकी, और उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते। When the path difference is the odd integral multiple of the half wavelength, the displacement of the two waves cancel each other। तो फिर उनका जो हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये देखिए हमारे पास जो उसका फार्मूला बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन का, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2n+1 हाफ ऑड इंटीग्रल आएगा, हाफ ऑड इंटीग्रल आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, n की जगह हम लोग कोई भी नंबर रख सकते हैं, क्योंकि n है आपका 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर नंबर चलते जाएंगे। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर नंबर ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो इसका नंबर चेंज होगा, फॉर एग्जांपल n की जगह 1 पुट करता हूँ, क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2 × 1+1, बाहर क्या है लैम्डा/2, क्या रह जाएगा, ये देखो 2 1/1 2 + 1 लैम्डा/2, और डेल्टा एस किसके बराबर आएगा बच्चे, 3 लैम्डा/2। ये देखिए हाफ इंटीग्रल ही आएगा, मतलब जो फेस डिफरेंस है वो क्या है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से ऑड इंटीग्रल में आएगा। तो जवाब ही बच्चे आपका ऑड इंटीग्रल में आएगा। अभी अभी जो मैंने चीज बताई थी, आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, ये देखें, अगर आपके पास S1 है ना तो इसका पाथ आप लोग कह सकते हैं लैम्डा, S2 है इसका पाथ आप कह देंगे 1/2 लैम्डा हो गया। इसी तरह से जो आपके पास ऑड डिस्प्लेसमेंट होंगे वो आपके पास इंटीग्रल होंगे, और जो आपके पास इवन डिस्प्लेसमेंट होंगे तो वो क्या होंगे बच्चे, वो आपके पास हाफ इंटीग्रल होंगे। क्या होंगे, हाफ इंटीग्रल। ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है, आपको ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया ना आपके सिलेबस में। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना S2P2 माइनस S1P1, S2 की जगह ये देखिए, S1 की जगह देखें पूरा लैम्डा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वहां पर हमारे पास हाफ रह जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग बच्चे इंटरफेरेंस और उसके सोर्स को और फिर वहां पर जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इंस्ट्रक्टिव डिस्टरबेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब मीटअप करेंगे तो वहां पर सिग्नल्स का क्या रवैया होगा, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से इंटरफेरेंस को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरफेरेंस, हाउ कुड यू डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और इसके टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।